स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके लेकर के मैथिली के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोस्तों 12 मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से आपके जो है एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। दोस्तों ऐसे आपके मात्र 4 प्रश्न पूछते हैं 5 नंबर के, जिसमें से आपको 2 बनाने होते हैं। बाकी दोस्तों जो होते हैं संक्षेपण होते हैं, तो संक्षेपण के वीडियोज ऑलरेडी मिल चुका है और फिर से संक्षेपण के वीडियोज भी आपको मिलेंगे, आज ही मिल जाएंगे। कल तो आपके एग्जाम्स हैं, तो कल सुबह में भी लाइव क्लास चलेगी और रात में भी चलेंगे, जिसमें एक में कोशिश करेंगे संक्षेपण करने का, और अभी हम निबंध वाला वीडियोस भी आपको साथ साथ देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस 5 नंबर वाले प्रश्न को। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि रामलोचन शर्माक अनुसार, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मिथिलाक संस्कृति को ओकर पश्चिमी भाग में कोन कारण से लुप्त प्राय भयल अछि, इन सभी का वर्णन कर रहा है। मिथिला की जो संस्कृति है उसके पश्चिमी भाग को जो विलुप्त हुआ है, इसका क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं ई सर्मान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद पुराण सम्मत छल, वेद पर सम्मत छल, और मिथिलाई में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल। मिथिला में 2 राज्य विदेह और लिच्छवी, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ना। पूरब में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। अब ये भी प्रश्न बनते हैं, मिथिला के पूरब में तो विदेह और पश्चिम में लिच्छवी छला। ये दोनों राज्य गणतंत्र रहे। लिच्छवी राजधानी वैशाली छल, यानी लिच्छवी की जो राजधानी चला वो वैशाली, और वैशाली में रामायण काल में ही अत्यंत प्रसिद्ध एवं सुख संपन्न नगरी छल। उसमें सुख संपन्न नगरी थे। आई काल आई स्थान पर, वह स्थान पर जो मुजफ्फरपुर जिला का बसाड अछि, यानी बसाड गांव जो है उसी जिला के अंतर्गत वहीं पे है। यही वैशाली में और जैनक तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। महावीर स्वामी जो है वहीं पर उत्पन्न हुए थे। अब भगवान बुद्धो यही ठाम प्रचार कार्य कर लिया है। यहीं पर महावीर स्वामी और जो है बुद्ध भगवान जो है दोनों थे। आगे यहाँ कह रहे हैं कि वो वैशाली से कुशीनगर जायत काल, यानी कि भगवान बुद्ध जो है वो वैशाली से कुशीनगर जायत काल महिमा से अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कैलनी, और बौद्ध लोकनिक प्रथम मथही सभा वैशाली में भेल छल। यानी कि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है समझिए वो वैशाली से हुए ना। गंडक से पूरब और लौरिया में अशोकक लाट यानी कि स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। एही से नीक जकाँ बुझबा में आबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला पश्चिमी भाग में प्रबल भेल रहे। यानी कि देखिए एक तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वो दोनों मिथिलांचल के ही रहने वाले थे, और मिथिला से ही इन दोनों धर्म के जो है प्रचार प्रसार हुए। आगे कह रहे हैं कि धर्म मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल भ रहल छल, और कहबाक प्रयोजन नहीं जे दू धर्म ब्राह्मण धर्म विरुद्ध अवैधिक छल, और वैदिक संस्कृति से ये दोनों धर्मक संस्कृतियों अवैध, यानी कि देखिए ये दोनों संस्कृत जो है संस्कृत में ही ये भी शामिल थे। ये मिथिलांचल से विरोधी नहीं थे, लेकिन जो है इसके जो राह थे वो अलग थे। विंचल यही से स्पष्ट अछि रामलोचन शर्माक विचार बौद्ध एवं जैन संस्कृतिक कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिमी भाग में विलुप्त भ गया, यानी कि लुप्त भ गया, गायब हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो अगला जो आपका प्रश्न 2 नंबर बनता है वो कह रहा है कि मिथिलाक संस्कृति सीमा शीर्षक निबंध में रामलोचन शर्मा मिथिलाक पूर्व के दिशक विषय में की सब कहने छथि। तो देखिए लेखक कथन पश्चिमी दिशा में समाप्त भेलाक बाद पूर्व दिशा में संबंध में प्राय होइत अछि। ओ कहे चाहैत छथि जे आब पूरब दिश आउ, कोशी आहू से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला पश्चिमी भाग धरि यह पंचांग चलते हैं, यानी मिथिलांचल के जो पंचांग है वो चलते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि एकरो कारण स्पष्ट अछि जे बौद्धक संस्कृति बाया नदी से बहराई का बागमती आग नहीं बढ़ी पौलक, यानी कि बौद्ध धर्म जो है बागमती नदी को पार नहीं कर पाए, कारण मैथिली दार्शनिक लोकनिक हुनक गीत के अवरुद्ध कर देलनी, और यही से बौद्ध संस्कृति जो सरही बाट बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना से बहराई का गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर पश्चिम से मयूराक्षी पश्चिमी तट से बंगाल चल गए, यहाँ ऐसे घूम करके जो चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे जो हमारा है वो कह रहा है कि गंगा से दक्षिण एवं कोशिश पूर्व वो क्षेत्र जय मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थी, यानी कि मिथिला के उपनिवेश नाम से ये जाने जाते हैं जगह। यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया
जिलाक दिनाजपुर किछु अंश एवं संथाल प्रणक जे बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत अछि और एकर कारण और अछि कि प्राचीन काले से बंगाली छात्र के संपर्क मिथिला से रहल अछि और एतबे ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगे बढ़ि गेल अछि और एही प्रकार से मिथिला पश्चिमी से जतेक गमैलक है यानी कि जे खत्म भेला है ओते जे अछि ना पूरब में बढ़ी गेलै है ना। यानी सीधी भाषा में बात करें तो जितने मिथिलांचल के जो भाग हैं पश्चिम की दिशा में कट गए बौद्ध और जैन धर्म के कारण, उतने ही पूरब की दिशा में बढ़ गए, है ना। आगे की बात है दोस्तों, जो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करो। यानी हिंदी की क्या समस्या है, इस पर लेखक का क्या विचार कहना है, इसके स्पष्ट करने के लिए क्या है तो कहते हैं लेखक विश्वक अनन्य देश तुलना भारतवर्ष में कयने छथि। भारतक अनेक राज्य सब कैकटा राष्ट्रक सम्मान अछि, ओही छोट छोट राष्ट्र में मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा में कोनो भेद नहीं होइत छैक। मुदा भारत देश विभिन्न राज्यक संग अछि, विभिन्न राज्यक विभिन्न मातृभाषा अछि। लेखक विचार छनि जे संपूर्ण भारत एकटा एहन सामान्य भाषा होबाक चाही जाहि में राज्य एवं परस्पर कास कह सकते हैं, यानी कि हर एक राज्य का कार्य जो है एक ही तरीके से हो सके, जिसे मातृभाषा का नाम दिया जाए, है ना। लेखक कहैत छथि जे महात्मा गांधी जखन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि आ अटक से कटक धरि प्राय सब स्थान भ्रमण कैल छला लगला तो स्पष्ट देखलनि जे हिंदी एकटा एहन भाषा अछि जकरा द्वारा ओ अपन विचार प्रचार लोक में अधिक ठाम कह सकैत अछि, है ना। तो 1947 ईस्वी के पर्यंत भारत पराधीन छल, यानी उससे पहले जो क्या थे, गुलाम थे भारत। अंग्रेज एकर अधिपत्य छला, ओ अपन अंग्रेजी भाषा के भारतक राजभाषा बनौलनि आ शिक्षक के माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के रखलनि। यानी अंग्रेज जो है भारत के राष्ट्रीय भाषा को अंग्रेजी रखा और शिक्षा के माध्यम जो थे वो भी अंग्रेजी रखे थे। मुदा स्वतंत्रता आंदोलनक क्रम में नेता लोकनिक 7 समुद्र पार यही विदेशी भाषा के ने राजभाषा ने राष्ट्रभाषा ने लोक शिक्षाक माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनि। जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेला आ तदर्थ सबक सम्मति से और संविधान बनल, ई लिखी देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी स्थान ले लिए और 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारत संघीय राष्ट्रभाषा भऽ जाइत अछि। यानी कि 1965 ईस्वी से हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन हो जाते हैं, हिंदी हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है जो कि 2017 में पूछे गए प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट करू। तो 1947 के पर्यंत भारत वर्ष पराधीन छल, अंग्रेजक एकर अधिपत्य छला और वो अपन अंग्रेजी भाषा के भारतक राज्य भाषा बनौलनि आ शिक्षा के माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के रखलनि। मुदा स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनिक 7 समुद्र पारक यही विदेशी भाषा के ने राजभाषा और ने राष्ट्रभाषा के लोकनिक शिक्षा माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनि। यानी कि हमारे देश के जो नेता सब थे उन्होंने इस भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा न समझ करके दुत्कार दिए और महात्मा गांधी एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनि। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि यहीं पर कोई ऐसी भाषा हो जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा बने। यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनी, गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छै, तथापि जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि अटक से कटक धरि प्राय सब स्थान भ्रमण कैल लगला तो स्पष्ट देखलनि जे हिंदी एकटा मात्र ऐसन भाषा अछि जकरा द्वारा वो अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम कह सकते हैं। यानी कि उस समय जो है हिंदी एकमात्र ऐसा भाषा लगा जैसे कि आज भी आप कहीं जाते हैं तो हिंदी के माध्यम से आप अपने पूरे भारतवर्ष में कहीं भी भ्रमण कर लेते हैं। शिक्षा प्रत्यों में उनका मात्र किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करबाक नहीं छलनी, परंतु सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलनी। ते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कौलनी। एकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेलै और ई
वर्धा योजना नामे प्रसिद्ध भेला। यानी कि त्रिभाषा सिद्धांत, जिसे हम लोग राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत रखते हैं। त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में प्रश्न भी आपके हो चुके हैं, आप शायद उस प्रश्न को देख भी लिए होंगे। अगला जो प्रश्न आपका है 5 नंबर की, मैथिली पक्ष में दोसर भाषा से विद्वान द्वारा प्रकट कल गेल विचारक उल्लेख करू। यानी कि मैथिली के बारे में जो दोसर लेखक ने, विद्वान ने कहा है, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो कह रहे हैं साहित्य अकादमी साधारण समाज अधिवेशन 31 मार्च 1963 में सुधांशु गिरी के जयकांत मिश्र कहलथिन जे ई काश अपनहु थीक तई पर सुधांशु जीक व्यक्त भेल हाँ अपने आगा बढ़ू और शुभ भूयात पछाती। अधिवेशन में गुजराती कवि उमाशंकर जोशी ठाठ भय निवेदन कयलनि जे प्रस्ताव कनिहार जयकांत बाबू स्वयं आयल छथि, हुनका प्रस्ताव रखबाक जेना अवसर देल जाय। और नेहरू जी जयकांत बाबू दिस तकनी जयकांत बाबू तैयारे बैसल छलाह, अपन विचार सहमति सोझा रखलनी। हुनक प्रस्तावक अनुमोदन डॉक्टर राम कुमार वर्मा कयलनी और डॉक्टर वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष छलाह। बंगाल भाषा के विद्वान विभूति भूषण भूपाध्यक्ष आ मराठी के विद्वान मामा बालेवर जयकांत बाबू पक्ष में छलथिन। यानी कि जब जयकांत मिश्र जी ने कहा था कि हमारे मिथिलांचल में मैथिली भाषा को द्वितीय भाषा के श्रेणी में रखा जाए, हमारी मातृभाषा है, इसके बारे में कुछ कहने के लिए, तो सभी ने इनका समर्थन किया और उसी समय से मैथिली का भी थोड़ा प्रचलन फिर से हो गया है ना। आगे कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा प्रेमक वर्णन करू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा प्रेम अत्यधिक छलनी। जयकांत मिश्र मैथिली से संबंध पोथी सब जखन नेहरू जी के देलखिन तो नेहरू जी ओकरा देखलनी आ उल्टा पुल्टा के पढ़लनी आ बजला जे नीक लगे छे, अवकाश भेला पर एकटा सबके पढ़। जयकांत मिश्र ई कहला पर जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकारक भ्रांति पसरल छे तथा ओकर प्रगति। यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जयकांत मिश्र जी ने मैथिली के भाषा में 2-3 पुस्तक दिए तो उसे पढ़ करके उसे अच्छा लगा। ने बाधा राखल जाइत अछि, यही पर पंडित जी बजला भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, किसी को मैथिली या राजधानी से विवाद क्यों हो सकता है। साहित्य अकादमी मैथिली के स्थान देवा से संबंध जयकांत बाबू पत्र उत्तर में जवाहरलाल लिखलनी जे उनका मिश्र जी के तर्क सुंदर ओ समीची बुझाइत छनि। ओ हुनक पत्र साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण के समुचित उत्तर देबाक हेतु पठा देल छथिन। यानी कि जब जयकांत मिश्र जी ने कहा कि हमारे मिथिलांचल की भाषा जो मैथिली है, इस पर लोग बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद अकादमी साधारणक सभा अधिवेशन कल गेल छला, जे अधिवेशन भेल छला वो भेल छला 31 मार्च 1963 ईस्वी में। अंग्रेजी में लिखल अपन प्रतिवेदन पढ़लनी आ प्राय 45 मिनटक जयकांत बाबू के भाषण के नेहरू जी ध्यानपूर्वक सुनली और साउथ एक्सटेंशन में आयोजित मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटनक अवसर पर नेहरू जी अयला। 20 मिनटक निर्धारित समय छल से नेहरू जी 1.5 घंटा के समय प्रदर्शन में देलनी और 500 से ऊपर मैथिली भाषी जन समुदायिक बीच ओ सब सर्वसाधारण जका मिलत घुमैत जनताक नेता लगैत छला। यानी कि इन्होंने जो समय लिया था वो मात्र लगभग आधे घंटे 1.5 घंटे समय लिए थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये रुके मैथिली की भाषण को सुनने के लिए, मिथिलांचल की भाषा को सुनने के लिए, इससे अच्छा लगे। बड़े प्रेम और सौहार्द सभा सुनेत पुछ घुमला। 3-4 विशाल कक्ष में संगे संगे घुमला और चारों कात धूनी धूनी सब वस्तु के देखैत उनटौट रहला। अंत में पाग पहिरे फोटो खिंचौलनी पछाती प्रदर्शनी के संबंध में हस्ताक्षरयुक्त अपन विचार हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखी पठौलनी। यही तरह स्पष्ट अछि जे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा प्रेम कुटी कुटी का भरल छला। क्या अगर भाषा प्रेम नहीं रहता तो सिर्फ अपन मातृभाषा के समझता, दूसरा के मातृभाषा के नहीं समझता। अगला प्रश्न है चंद्रमुखी चरित्र चित्रण करूँ, ये 18 में पूछे गए प्रश्न है। शायद ये प्रश्न आपके पिछले भी वीडियोज में मिले होंगे।
कहते हैं कि चंद्रमुखी बड़ मेहनतिया मऊ छलथिन, यानी कि महिला छलाह, और स्वाभिमान आ स्वावलंब ओकर वैश्विक छैक। ओ टोल पड़ोस दूरस्थ संबंधिक वर्ग सब दिस ताक लगैत रहै छै, और जखन जकरा जते कोनो कास प्रयोजन भीड़ होइत जा जाके खटी आवे, जे परिश्रमिक भेटैत से लऽ लिए, आ ओकरा मात्र एकटा बेटा रहै। फूल ओकरा नीक जकाँ पढ़बाक चंद्रमुखी एक मात्र ध्येय रहे, यानी कि ओकरा एके गो ललसा रहे कि अपना पुत्र के पढ़ा कऽ कुछो बनाबी। ओ फूल के पढ़ा लिखा वकील बना दैत छै। बेटा कमाए लगैत अछि, मुदा तऽ चंद्रमुखी अपन खर्च बढ़ावत नहीं अछि। ओ 2 कट्ठा जमीन निकल किनकर फूल माय के मधुबनी ल जाय चाहै छला, मुदा माय नहीं जाय छै, तो ओ फूलक विवाह करबाक चाहै छथि। बेटा पुतोह के स्वतंत्रता में बाधा नहीं बने चाहै छलाह, कि बेटा पुतोह के कोनो प्रकार के दिक्कत हो, वो चंद्रमुखी चाहै छला। ये ओकर चरित्र छला। आगे तो चंद्रमुखी के बारे में वर्णन है कि चंद्रमुखी कथा के वैशिष्ट लिखू तो चंद्रमुखी एकटा एहन स्त्री कथा थिक जकरा एकटा बेटा होइत छैक, ओकर नाम फूल राखल जाइत। आ फूल के की कहने नीक हेथिन कि खुआने ओ स्वस्थ रहता, ताहि दिस चंद्रमुखी सदैव तत्पर रहते छली। टोल पड़ोस दूरस्थ संबंधित वर्गक ओहिठाम कोनो कर्तव्यता भेला पर खटी दैत छथि, आ मेहनत में जे भेटै छला ओ फूल में लगा दैत छथि, यानी कि फूल के लिए जो है सामग्री खरीद करके ले आते थे, और राति भर चरखा काटैत छली, आ बेटा के पढ़ा लिखा वकील बना देलखिन। लेकिन फूल प्रति मास 5 टका पठावे लगलनी। देखिए अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि फूल माय के कई टका पठावे चला था। पहले 5 टका, बाद में 10 टका, है ना। और किछु समय के बाद 10 टका दिए लगनी, आ बेटा चंद्रमुखी के दरभंगा एवं मधुबनी चलवा लेल कहानी प्रमाण ओ नहीं जाती। हुनका इच्छा रहनी जे गाम पर एकटा पक्का मकान बनौती, और बेटा के विवाह भेला पर पुतोहू ओही मकान में औती से सेहनता छलथिन। अपन फूल पर चंद्रमुखी के गर्व रहनी। चंद्रमुखी रुपया जमा कर लगली, अपन ऊपर सेहो खर्च रहनी, और तकरो घटा देलनी। और जहिया के फूल गाम अवधि चंद्रमुखी खूब मोन लगा कर भानस करती, यानी कि भोजन पकबती, जैसे कि ओकरा अच्छा भोजन मिल सके, है ना। विधवा चली तैयो अपनहि सँ माछ रांधी, अपन फूलक प्रसंग कतेको इच्छा पोषने छली। मोन में मुदा प्रसन्नता एक सुख चंद्रमुखी के बेसी दिन नहीं लिखल रहली। फूल के कैंसर भ गेलैक, और हुनक इलाज में ओ कोनो कसरी नहीं छोड़लखिन। लेकिन फूल हुनका सँ दूर बहुत चली गेला, यानी कि हुनक मृत्यु भ गेला। चलिए आगे के जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, जो कि 2019 में पूछे गए प्रश्न है कि फूल चरित्र चित्रण करो। आप फूल के चरित्र के बारे में पूछ रहा है, इसी समय से प्रश्न आपके एग्जाम्स में रहेंगे दोस्तों 100%। फूल चंद्रमुखी पुत्र छल, ओकर पिता के मृत्यु बाल्य काल में भ गेल छलैक, और ओकर माय ओकरा कोनो घरानी का वकील बनाए देलक। आ फूलो के अपन माय छोड़ी और केओ नहीं छलैक, ओतऽ ओ चाहे छलै जे अपन सब सुख माय के दऽ देत, और मुदा एही बीच ओकरा पेशाब में खून अयबाक लगलै, और अनेक जांच पड़ताल बाद मरि जाइत अछि। एही सँ बुझाइत अछि जे फूल सदाचार एवं मातृभक्त छलाह। आगे की जो बात है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपका कह रहा है 10 नंबर की भोजन कथा का विश्लेषण करूँ। तो भोजन शीर्षक कथा कथाकार थिका श्री राजमोहन झा। हिनक कथा मध्यम वर्ग पारिवारिक जीवनक व्यथा के अभिव्यक्ति दैत अछि। विवेच्य कथा में माध्यम से भोजनक प्रसंग कथाकार अपन विचार देने अछि। हमरा लोकनिक भोजन के टास्क रूप में लेत छी, यात्रिक प्रक्रिया अंतर्गत भोजन करते छी, यानी कि देखते हैं कि यात्री जैसे हम लोग जाते हैं किसी होटल में बैठ करके खाते हैं फिर निकल जाते हैं, वैसे ही भोजन आज के समय में बन चुके हैं। ये उचित नहीं। भोजन एकटा रुचिक आ आकर्षक वस्तु होइत छैक, मुदा आसुक लोक के आइ पलकती कतेक छैक जे ओ पहिलाक लोक जकाँ विन्यास भोजन करैत अपना सभक बाबा जखन खयबा लेल बैसैत छलाह तऽ मैया आगा में बैसली, और होंकेत बिना होंकेत, है ना, छली, और कतेक रास गप आ विचारक आदान प्रदान दुनू गोटे के यही मध्यम होइत छलै। बाबा के खायल भ जाथिन तऽ ये मैया भूमि पर हाथ रोपी ठाढ़ होती, और थम
दही नेने अबैछि, यानी कि उसे रोकते थे। इस प्रकार से पहले के समय में चलता था, आज के समय में ये कुछ भी नहीं चलते, है ना। भैया नित्य सांझ भर के पुछथिन आय की तरकारी बंदित, राति में बाबा खाली तरकारी ना नामे नहीं कोना बनते सेहो कहथिन, जेना भाटा साग अथवा सजमनी मुरई दही आगी। इस प्रकार से जितने भी है, आगे कह रहा है कि बाबाक जमाना सो आग बाबूजी के युग में किछु बदलाव अयलेक आ बाबा जका बाबूजी सब दिन कोन तरकारी बनते से फरमाइश जारी नहीं कर छलथिन की तरकारी बनौती से माय अपन निर्णय लेथी। मुदा आय हमरा लोकनिक समय में कोन तरकारी बनत तकर निर्णय अधिकार पति पत्नीक हाथ में नहीं रहले, घरक नौकरक हाथ में वो अधिकार आबि गेल अछि। देखते हैं नौकर के हिसाब से आजकल में भोजन बनते हैं। अभी तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वहां तक नहीं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसके तो बनते हैं। नौकर बनोला भोजनक स्वाद सब दिन एके रंगक लगैत अछि, खेनाई काल में विचारक आदान प्रदान तो कल्पना वस्तु भ गेल अछि। यानी कि खाना के समय में अगर बातचीत करना तो आज के समय में एक कल्पना हो चुकी है, सिर्फ ख्वाब बन चुके हैं, है ना। भ गेल अछि। आ पतिक कहलो पर कोनो गप आकि विचार पत्नी मन में करथी सेहो अनिवार्य नहीं। पति पत्नीक दुनू कमाई छथि, दुनूक अपन पृथक पृथक व्यवस्था छनि। यही तरह भोषण कथा के समय के संग बदलत परिस्थितिक विचार आ रुचिक वर्णन अछि। यानी इस प्रकार से परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलते जा रहे हैं। अगला आपका 11वां प्रश्न है कि प्राचीन आ आधुनिक भोजनक प्रसंगक लेखक विचार स्पष्ट करूं। यानी कि आधुनिक समय के जो भोजन है उसके प्रसंगक लेखक के विचार क्या है, इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो प्राचीन आ आधुनिक भोजनक प्रसंगक लेखक विचार बड़ प्रशंसनीय भेल अछि। पहिल गप ई जे लेखकक विचार छनि भोजन के टास्क रूप में नहीं ली। हमरा लोकनिक आय यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत भोजन करत छी। यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत दूसरे के हाथ के भोजन है, क्या बनाया नहीं बनाया उसे कुछ डायरेक्ट आप आते हैं काम करके भोजन करते हैं। आन काज का भोजन सेहो करै छी से उचित नहीं। आधुनिक भोजन में परिवारक सदस्य से अधिक नौकरक जुइत चलत छेक। यानी पता है कि नौकर के हिसाब से आज के समय में पूरा भोजन बनते हैं जो उच्च वर्ग के लोग हैं। दादा दादी के समय में दादा खेनाई पर बैसल छला तो दादी आगा में पंखा ल क बैसैत रहथिन और कतेक रास गप आ सूचनाक आदान प्रदान दुनू गोटे के एक ही यही माध्यम होइत। दादा बड़ रुचिपूर्ण भोजन करती और दादी चटनी हुनका दुनू साँझ अनिवार्य छलथिन। दादी जी के खायल भ जानी तो दादी भूमि पर हाथ रोपैत उठी के ठाढ़ होती और थमू दही लेने अबैछि। दादाजी के भोजन करबाक ई दृश्य भोजनक प्रतीक एकटा आकर्षक स्वाद उत्पन्न करैत अछि। ये पहले के समय के वर्णन है, ठीक है। और आज के समय के वर्णन जो है वो डिफरेंट है। सब दिन सांझ में दादाजी से पूछतीन आई की तरकारी बनबिए, इस प्रकार से जो वर्णन हुआ करते थे। आज बाबू के समय में बाबूजी माई से पूछतीन अवश्य जे आई की तरकारी बनल अछि, की तरकारी बनौती से माई अपने निर्णय लेती। यानी कि पूछते थे क्या बना है ये पूछते थे, लेकिन क्या बनाना है ये नहीं पूछते थे, ये पहले के समय पूछते थे और अपने निर्णय लेती। ई बाबूजी माय पर छोड़ी दे रहती। उनका लोकनिक समय धरि भोजन एकटा रुचि आ आकर्षक वस्तु हो छला उनका सबके समय में। आधुनिक युग में आबि का भोजन प्रसंग निर्णय अधिकार पति आ पत्नी के हाथ में निकल गेल अछि आ अब जो नौकर के हाथ में चले, यानी कि यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आय के समय में भोजन बनते अछि। अगला है भोजन कथा का उद्देश्य स्पष्ट करो। तो भोजन कथा मुख्य उद्देश्य अछि समय के संग बदलाव पारिवारिक परिस्थितिक विचार एवं रुचिक निरूपण करब। पहिने स्त्रीगण घर में यही अपन परिवारक दायित्व निर्वाहन करैत छली और स्वामी आ नेनाक भोजन विन्यास में लागत रहैत छली और स्वामी खायब लेल बैसल छथिन तऽ पत्नी बिसरिये हुनका होंकथिन और कतेक रास गप आ सूचनाक आदान प्रदान दुनू गोटे एक दूसरे के बीच करथिन। पत्नी सब दिन भोजन बनेत सब पूर्व पति से पूछती कि आई की तरकारी बनता, आई की बनता, है ना। यही मध्यम होइत से पत्नी सब दिन भोजन बनबैत पूर्व कहती जे पूछत कि छलथिन जे आय की तरकारी बनते। वस्तु पहिलुका लोग के
अतेक बस व्यवस्था नहीं छलैक जेहन आइ कल्हुक मनुक्ख के रहैत अछि। आइ पुरुषक संग महिला लोकनिक सेहो बाहर जाइके काज करैत लगली छथि आ भोजन करबा काल पति पत्नीक मध्य सूचना आ गप्पक आदान प्रदान प्रखली कतेक छनि। यानी कि आज के समय पति पत्नी के बीच बात भी या किसी के प्रति बात नहीं हो पाते, परिवार के एक साथ सभी सदस्य बैठ करके भोजन भी नहीं कर पाते हैं। कोई काम पर से लेट से आते हैं, कोई पहले आ जाते हैं। कते छनी खेनाय कोन्हुआ आ गिरी लेत छथि। बहुत ठाम तो नौकर अपन सुविधा अनुसार भोजन तैयार करैत छी आ दुनू प्राणी के ओहि भोजन के करय पड़ैत अछि आ नौकरक मुँह देखैत लोक के भोजन करय पड़ैत छैक और अपन सुविधा आ समयक अनुकूल ओ लोकनिक भोजन नहीं कर सकते अछि। अगर अपने भोजन बनाएंगे तो मालूम पड़ा कि उनका कार्य छूट जाएगा और कार्य करेंगे तो भोजन छूट जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके।